लड़ाई झगड़ा करने में ही हम लोग आधे से ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं, है कि नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने में ही जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाता है। एक बात सोचो, ये कि समय अगर गुजर जाएगा तो वापस ये समय नहीं आएगा। कुछ ऐसा हुआ कि एक बंदा, मैं सच कह रहा हूँ, कि एक उम्र के बाद ना आपको पता चलता है, उसके बाद अगर आप एक भी हो गए तो आपको महसूस नहीं होगा। आज आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, है ना, कब तक जवान रहोगे, है ना। जवानी एक बार चली गई ना, तब पता चलेगा कि हम लड़ते थे, झगड़ते थे, उसी में हम कहीं ना कहीं मोहब्बत को छोड़ दिया, है ना। कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, छोड़ा नहीं जाता है। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, छोड़ा नहीं जाता है। मैं मानता हूँ कुछ बड़ी गलतियाँ होती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया जाए। आप एक दिन नाराज़ रहो, 2 दिन नाराज़ रहो, आप एक महीना नाराज़ रहो, 1 साल नाराज़ रहो, तो आपका जो ये मोहब्बत करने का वक्त है ना, वो लौट के नहीं आएगा। कई बार तो ज़िंदगी गुजर जाती है लड़ाइयों में, और बाद में आपकी जवानी नहीं रहती है। अगर आज आप लड़ाई करते हो, ठीक है, आपकी उम्र अभी अगर किसी की 20 है या 30 है, लड़ रहे हो, कल अगर आपकी एज 50 की हो गई, फिर अगर आप मिलोगे ना, तो अफसोस करोगे कि यार हमारी जवानी चली गई। अब अगर मिल भी गए तो क्या फ़ायदा, है ना। 50 की उम्र में अगर मिल गए तो क्या फ़ायदा। लड़ाइयाँ, नफ़रत, गुस्सा आपको बर्बाद कर देता है। इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में आकर के किसी को ब्लॉक कर देंगे, किसी के नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, किसी के इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देंगे, व्हाट्सएप को कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप करते भी हो तो एक दिन 2 दिन में खोल दो, है ना। किसी भी इंसान को जब दिल पे लग जाती है ना बात, तो उसको निकालने में थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं मानता हूँ। अगर किसी से गलती हुई, जैसे आपका पति है, वो दूसरे लड़की से बात कर रहा है, तो आप उसे क्या कर सकते हो। अगर उसी दूसरे लड़की से बात कर रहा है तो आप उसे अपनी कसम दिला दो, बोलो कि हमें ये पसंद नहीं है, आप मत करो किसी और लड़की से बात, है ना। फिर भी नहीं मान रहा है, बार बार बोलो। अब वो आपका पति है, उसको छोड़ा नहीं जाता है। गलती करने पे पति नहीं मान रहा है तो उसको छोड़ देना ये नहीं होता है। या अगर आपकी पत्नी है, किसी लड़के से बात करे तो उसको रोको। एक बार 2 बार गलतियां हैं, माफ़ करो उसको, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए। गलती कितनी भी बड़ी हो, लेकिन रिश्ता ज़रूरी है। गलती से बड़ा चीज़ रिश्ता होता है, जो कि आजकल लोग नहीं समझते हैं। आजकल लोगों के लिए लोगों का ईगो ज़्यादा हो गया है, रिश्ते से ज़्यादा लोगों का ईगो हो गया है। अब खुद भी रो रहे हैं, बीवी भी रो रही है, होता है लोगों का। लड़ लेंगे, फिर दोनों हस्बैंड वाइफ रो रहे हैं। तुम दोनों का वक्त गुजर रहा है, मोहब्बत जा रही है, जवानी जा रही है, ये चीज़ तुम नहीं देख रहे। तुम बस ये देख रहे हो कि अच्छा वो मेरे को ब्लॉक कर दिया, ठीक है मैं भी कर देता हूँ। वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँगी। हाँ, वो मुझसे माफ़ी मांगेगा। अरे गलती किसी की भी हो, मैं मानता हूँ, कभी लड़की का गलती होता है, कभी लड़के का होता है, लेकिन रिश्ता ज़रूरी होता है ना। लड़का हमेशा रिश्ता बचाने की कोशिश करता है, और लड़की हमेशा रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करती है। ये देखना तुम, लड़का बहुत कोशिश करेगा रिश्ता बचाने की, लेकिन लड़की रिश्ता ख़त्म करने की हर एक कोशिश, छोटी छोटी चीज़ें करेगी जिससे कि रिश्ता ख़त्म हो। ऐसे में लड़के को क्या चाहिए, जो लड़की ऐसा करे, आपको कुछ ना कुछ करके रिश्ते में दूरियां लाने की कोशिश करे, तो उसे हमेशा के लिए दूर कर दो। बोलो ठीक है, तुम्हें दूरियां पसंद है ना, दिल पे पत्थर रख लो। बोलो ठीक है, जो लड़की आपसे बार बार लड़े झगड़े, हाँ, बार बार आपको शक करे, आपको गलत समझे, तो ठीक है, तुम अपने को गलत मान लो। अगर तुम्हारी गलती है तो तुम माफ़ी मांग लो, है ना। एक लड़का अपनी वाइफ को माफ़ी मांग रहा था, उससे कुछ गलती हो गई थी किसी और लड़की के साथ, उसके वाइफ ने देख लिया, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको माफ़ नहीं किया। कहा नहीं, मैं नहीं माफ़ करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, ये वो। लड़कियाँ ये जो नाटक करने लगती है ना,
उसको ये नहीं पता है कि ये चीज़ उसके पति को कितना दिल पे लगेगा। ठीक है, उससे गलती हो गई, अब वो सुधर गया ना। उस लड़की के साथ तुमने उसको देखा, ठीक है, अब उसको महसूस हुआ उसने गलती की, अब वो तुम्हारे पास आया तो तुम उसको कह रहे हो कि नहीं अब मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। तो गलती इंसान से ही होती है। अब वो इंसान खुद को कैसे संभालेगा, है ना। तो औरत क्या कहती है कि मैं विधवा बन के रह लूँगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, भले वो मर जाए लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। तो औरत कहलाने लायक नहीं हो ऐसी औरतें जिसका दिल पत्थर का है ना। हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में मर्द को क्या करना चाहिए, जो औरत का दिल ना पिघले ना, उसको ऐसे भूल जाओ जैसे कि वो कभी था ही नहीं। क्योंकि उसका दिल नहीं पिघल रहा है भाई, तो उससे माफ़ी मांग रहा है, बोल रहा है चल चल चल, वो नहीं जा रही है, छोड़ दो उसको। क्या कर सकते हो तुम, किसी के आगे गिड़गिड़ा सकते हो, रो सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो, फिर भी अगर वो इंसान चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, किसी के इंसान के संग में तुम गिड़गिड़ा सकते हो। मानते हैं कि तुमसे गलती हो गया, तुम उससे अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहे हो, नहीं कर रही है, तो बीवी को भूल जाना ही बेहतर है। क्योंकि खुद को बार बार तकलीफ़ देना, जलील करना, सॉरी बोलने से अच्छा है भूल जाओ बीवी को। अकेले भी इंसान रह सकता है। अच्छे काम करो, है ना, अच्छे काम करो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लोगों की मदद करो, माँ बाप की सेवा करो, है ना। और भी लोग हैं ना तुम्हारी ज़िंदगी में, एक बीवी ही है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुमने क्या किया, उसको ही सब कुछ मान लिया है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्योंकि वो उस लायक है नहीं, तुमने उसको उतना वैल्यू दे दिया है, भगवान मान लिया है तुमने उसको। क्या, जो इंसान तुम्हारी एक गलती माफ़ नहीं कर सकता उसे तुम भगवान मान रहे हो, और जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी हजारों गलतियाँ माफ़ करते उनको क्यों नहीं मानते फिर, है कि नहीं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार कि किसी के आगे उतना ही गिड़गिड़ाओ, उतना ही माफ़ी मांगो जितना मांग सकते हो। उसके बाद उस इंसान को ऐसे भूल जाओ जैसे वो है ही नहीं। क्या कर सकते हो तुम, है ना। जब सामने वाला ही रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहता है तो तुम क्यों उसको ज़बरदस्ती कह रहे हो मेरे पास आ जाओ, पास आ जाओ। नहीं, मैं कहता हूँ इंसान अकेले रह सकता है, अकेले खुश रह सकता है ना। गलती होती है, अगर अच्छी बीवी रहती, गलती हो गया ठीक है माफ़ कर देती, कहती ऐसा मत करो, छोड़ती नहीं तुम्हें, है ना। अच्छी बीवी कभी नहीं छोड़ती है, कभी वो डिवोर्स नहीं देती है। जो अच्छी बीवी होती है, जो अच्छी गर्लफ्रेंड होती है, कभी ब्रेकअप नहीं करती, समझे। तो अगर हो गया तुम्हारा ब्रेकअप, और अगर हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं डिवोर्स, तो रोने धोने से कुछ नहीं होना है। अब तुम अकेले जीना सीखो, ठीक है। तुम मर्द हो, तुमको रोना नहीं है, तुम अकेले जियो, समझे। ज़िंदगी में बहुत दुख आएगा, सब छोड़ देंगे, जब मुसीबत आता है कोई नहीं रहता है, समझे। तो तुम अकेले जीना सीखो। मर्द का कोई नहीं दर्द सह सुन सकता है ना समझ सकता है, औरत तो बिल्कुल नहीं। तो तुम अकेले रहो, खुश रहो, माँ बाप की सेवा करो, है ना, पैसा कमाओ, ठीक है, गरीबों की मदद करो, मंदिर जाओ, भगवान की आरती करो, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनो, भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, है ना। एक सीता थी जो राम के साथ रहती थी, कभी नहीं छोड़ती थी, और एक आजकल की है कि थोड़ा सा कुछ हुआ छोड़ दे। तो यार आज के ज़माने में मैं कहता हूँ शादी करना नहीं चाहिए मर्द को, है ना। क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई मर्द शादी करता है, गर्लफ्रेंड रखता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान मुझे और कोई नहीं लगता है भाई। आज के ज़माने में शादी प्रेम मतलब ये सब मर्द के लिए नहीं बना हुआ है, समझे। ये उस इंसान के लिए बना है जिसके पास बहुत सारा समय है, जिस इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, उसके लिए है। गरीब लोगों के लिए ये प्यार मोहब्बत, ये शादी नहीं है मेरे ख्याल से। मैं तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ने वाला था, पढ़ गया था, अब मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी भी गलती है, मैं माना गलती, मैंने माफ़ी भी मांगी, पर सामने वाले को असर नहीं हुआ, तो फिर मैंने कितना माफ़ी मांग सकता था। मैंने मांगा, नहीं माफ़ किया, तो फिर मैं खुद को संभाल लिया हूँ बस। और बस अपने काम पे ध्यान दूंगा, अपना काम करूंगा, माँ बाप की इज्जत करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। मेरी ज़िंदगी में मैं बस यही कहता हूँ भगवान से कि कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में ना आए, ना कोई औरत आए। मेरे को प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ गया है, मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद को गलत मानता हूँ, ठीक है। मैं खुद धोखेबाज हूँ, क्योंकि मैं दूसरों की परवाह करता हूँ, इसलिए मैं धोखेबाज हूँ। और अब मैं खुद गलत हूँ, तो मैं ऐसी गलती बार बार नहीं कर सकता। मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया बस। अब कोई भी इंसान मेरे पास आ जाए,
नहीं नहीं चाहिए हमको, बस अकेले खुश है, जीने दो अकेले खुश है। और जो लोग भी है वो भी खुश रहे, जो भी इंसान है वो खुश रहे, अच्छे से रहे बस। उसे भी एक खराब इंसान जिसके साथ वो रह रहे थे उनसे छुटकारा मिल गया। मैं बुरा था इसलिए मुझसे छुटकारा मिल गया, वो अच्छे थे इसीलिए उन भगवान उनके भला करे।